तो पिछली वीडियो में दिखाया गया कि बॉर्डर पे ज़्यादा मॉन्स्टर होने के कारण सभी वैल्करीज को वहाँ जाना पड़ा और साइची यहाँ अकेले रह गया। साइची वहाँ मैजिक की ट्रेनिंग करता है और उसके मैजिक का फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है पहले से। फ्लोरियो साइची को बोलता है कि शायद से वो कंट्रोल स्किल भी सीख पाएगा, जिसपे कि साइची शर्मा जाता है तारीफ सुन के। तभी साइची को एक और स्किल एंडलेस हेल्प मिल जाती है। साइची सोचने लग जाता है कि ये कौन सी स्किल है। फिर साइची रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं और भी ज़्यादा ओवर पावर हो चुका हूँ। तभी साइची को कोई बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जब हमें दिखाते हैं कि वो कौन है तो वो होते हैं एरिस और गसल, जो कि गिल्ड मास्टर हैं। साइची उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम एक बंदे को किंग से मिलवाने के लिए लेके आए हुए हैं। और फिर वो बंदा सामने आता है। फ्लोरियो समझ जाता है कि ये बारनाबस है, जो कि एक होली मेज है। साइची पूछता है कि ये कौन है। फ्लोरियो साइची पे गुस्सा होता है और बोलता है क्या तुम्हें ये नहीं पता ये कौन है। वो बताता है कि एक ग्रेटेस्ट मेज है जिन्होंने सभी मैजिक्स को मास्टर किया हुआ है। और फिर वो बताता है कि उसने उसके सभी बुक्स को खरीद रखा है, एक पढ़ने के लिए, एक रखने के लिए और एक शेयर करने के लिए। बारनाबस बोलता है कि ऐसे उसकी तारीफ से फ्लोरियो कहीं नहीं जाने वाला है। तो फ्लोरियो समझता है कि बारनाबस उसको पहले से ही जानता है। वो उसको पूछता है क्या उसको जानता है, तो बारनाबस बोलता है कि हाँ, और उसने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। ये बात सुन के फ्लोरियो खुशी से रोने लगता है और बोलता है कि अब उसके लाइफ में कोई भी गम नहीं रह चुका है। तभी साइची सोचने लग जाता है कि इतना बड़ा मेज यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी साइची को दिखाया जाता है जो कि रांझे के आगे अब आ चुका है। रांझे गसल को और एरिस को बोलता है कि वो हमेशा की तरह इनक्रेडिबल है, जिसपे कि साइची बोलता है कि ये दोनों तो क्रेजी हैं। तभी वहाँ पर बारनाबस आ जाता है और उसको किंग को बोलने लग जाता है। रांझे शौक होता है और उसको टीचर बारनाबस बोलता है। साइची फ्लोरियो से इन दोनों का रिलेशन पूछता है, तो फिर फ्लोरियो उसको बताता है कि ये मैजेस्टी के फॉर्मर इंस्ट्रक्टर थे। तब किंग बारनाबस के लिए एक चेयर मंगाते हैं, लेकिन एरिस अपनी टॉर्चर चेयर उसको दे देती है बैठने के लिए, जिसपे कि बारनाबस बैठ भी जाता है और मज़े भी लेने लग जाता है। फिर किंग पूछता है बारनाबस से कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो बारनाबस उसको बताता है कि उसकी एकेडमी के बारे में। साइची फ्लोरियो से बारनाबस की एकेडमी के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि वो है प्रिंसिपल बारबडोर एकेडमी का। तभी हम लोग को बारबडोर एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पे कनाजुकी सेनपाई वहाँ पर 4 गार्ड से एक साथ लड़ाई कर रही होती है और वो सभी गार्ड को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा देती है और सभी स्टूडेंट उसी के बारे में बात करके उसी की तरफ देख रहे होते हैं। किंग बारनाबस से पूछता है क्या वो उसकी एकेडमी जो कि काइजर एम्पायर में उन हीरोज़ के बारे में बात करना चाहता है जो कि उसकी एकेडमी में है, तो बारनाबस बोलता है कि हाँ, और बोलता है कि जब से वो हीरो दूसरे वर्ल्ड से ज्वाइन हुए हैं तब से मेरे एकेडमी में ट्रबल हुए जा रहे हैं। साइची सोचने लग जाता है दूसरा वर्ल्ड, इसका मतलब है कि तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो बोलता है कि उसके पास फॉरेस्ट गार्ड से एक अर्जेंट मैसेज है। वो उनको बताता है कि काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर नेबर फॉरेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो रांझे उसको पूछता है कि ऐसे कैसे हो गए, तो गार्ड उनको बताता है कि वो टेलबर्ट के अंदर घुस रहे हैं। तो रेंजे गार्ड से पूछता है कि वहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर हैं, तो गार्ड बताता है कि कम से कम 5000, जिसको सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गार्ड यही बताता है कि सभी मॉन्स्टर बॉस लेवल के हैं, जिसको सुनने के बाद रांझे और ज़्यादा शॉक हो जाता है। बारनाबस रांझे को शांत होने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ तो वैल्करीज हैं, है ना। जिसपे कि रांझे उसको बताता है कि सभी वैल्करीज तो बॉर्डर पे गई हुई है। फिर सभी वैल्करीज को दिखाया जाता है जो कि बॉर्डर पे लड़ रही होती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे डीमन आ चुके हैं और उन्होंने पूरी बाउंड्रीज को कवर कर लिया है। लुइस ब्लैक पैलेडिन को बताती है कि हम लोग को इनको मारना होगा मॉन्स्टर को, कि इनको रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ब्लैक पैलेडिन भी जोश में आता है और बोलता है कि सभी को हम हरा देते हैं। तो लुइस उतरती है अपने घोड़े से और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और वॉर शुरू हो जाता है। सभी डीमन लुइस को अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन लुइस अपनी स्वॉर्ड में से यूज़ करती है वाटर गॉड स्लैश का, जिसके कारण से सभी डीमंस दूर जाके मरते हैं। तभी क्लोडिया बाकी वैल्करीज को ऑर्डर देती है और सभी वैल्करीज भी जोश में आ जाते हैं सभी डीमंस को मारने के लिए। और ब्लैक पैलेडिन भी आ जाता है लुइस की हेल्प करने के लिए और ब्लैक पैलेडिन कहता है लुइस को कि वो हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ क्लोडिया आती है और बोलती है कि हमें एक मैसेज मिला है। वो उसको बताती है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर इन्वेड कर रहे हैं रॉयल कैपिटल में। ये बात सुनने के बाद चिंता करने लग जाती है लुइस। सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि कैरिस और हीलियो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हीलियो बोलता है कि हमने नाइट को
और ब्लैक पैलेडियन को एक जगह पे कर दिया बॉर्डर पे, और टैलबर्ट जो है वो अकेली है, तो टैलबर्ट को हराना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। और हीलियो बताता है लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ट्रेबल कर सकते हैं, जिसपे कि कैरिस बोलता है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन मॉन्स्टर के इतने ज़्यादा नंबर से वो उनको नहीं हराने वाले। तभी दिखाया जाता है कि टैलबर्ट के किंगडम में काफ़ी सारे मॉन्स्टर बॉर्डर पे खड़े हैं और साइची और सभी लोग ऊपर से उनको देख रहे हैं। आर्थुरिया साइची को बोलती है कि उसने अपने एडवेंचर के टाइम पे इतने सारे मॉन्स्टर कभी नहीं देखे हैं, तो साइची बोलता है वो भी बॉस लेवल के। फिर सारिया को दिखाया जाता है जो कि साइची को बोलती है कि हम लोग उनको मारेंगे। फिर साइची बोलता है कि तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में कैसे फाइट करोगे, तो साइची कुछ सोचने लग जाता है। फिर उसके बाद लुलेने को दिखाया जाता है जो कि साइची को बोलती है कि उसको डर लग रहा है, तो साइची बोलते हैं कि इस टाइम पर तो कोई भी डरेगा, जिसपे कि लुलेने बोलती है कि अगर रॉयल कैपिटल को डिफेंड नहीं कर पाई तो उसको खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, जिसपे कि साइची बोलते हैं कि तुम इसलिए डर रही हो क्या। फिर वो बोलती है कि वो गॉड को भी मार सकती है अपने खाने के लिए, तो वो उन मॉन्स्टर को तो मारेगी, और फिर वो हंसने लग जाती है। फिर ओलिगा को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि उसकी कंट्री उसको पसंद है जहाँ वो रहती है, और वो अपना बेस्ट करेगी डीमंस को मारने के लिए, जो कि साइची बोलता है कि लेकिन ज़्यादा मत करना। ओलिगा साइची से पूछती है क्या वॉर ख़त्म होने के बाद वो उसके सर पे पैट करेगा, जिसपे कि साइची उसको प्रॉमिस करता है। फिर गिल्ड के सारे एडवेंचर आ जाते हैं, अजीब अजीब से लोग। एक तो वेपन उठा के यहीं पर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। साइची उसको बोलता है कि ये तू यही जगह क्यों तोड़ रहा है। गसल ऊपर चढ़ता है और बोलता है कि हमारी एडवेंचर गिल्ड के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ायर बह रहे हैं और अब हमें कोई भी डीमन नहीं रोक सकता है, और फिर वो हंसना शुरू करते हैं दोनों। फिर मॉन्स्टर टैलबर्ट सिटी की तरफ आना शुरू करते हैं, जिसपे कि गसल बोलता है कि मेरे को फॉलो करो और हम लोग अब मॉन्स्टर को मारेंगे। तभी कैपिटल का गेट खुल जाता है सभी एडवेंचर को वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन गसल वहाँ ऊपर से नीचे गिरता है और बोलता है गो गो मसल, और उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बोलता है कि वो अपनी मसल की फुल पावर सभी को दिखाने वाला है, और बोलता है कि ये उसका जस्टिस है। वो सभी एडवेंचर से सबसे तेज़ आगे दौड़ना शुरू करता है। बाकी वो ठरकी से लोग जो कि साइची को पहले परेशान किए थे, और एडवेंचर जो कि गिल्ड में अजीब अजीब से थे, और सारिया जो कि साइची की टीम में से थे, वो जाने लगते हैं, जिसपे कि साइची बोलता है कि तुम लोग क्यों जा रहे हो, मुझे भी जाना होगा लगता है। लेकिन वहाँ बारनबास साइची को रोक लेता है और बोलते है कि उसको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बस खड़ा होकर यहाँ से देखे। फिर गसल को दिखाया जाता है जो कि अपनी मसल का यूज़ करते हुए आगे से तेज़ी से दौड़ रहा है और एक मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा आराम से उसके ऊपर कूद के ही मार देता है। फिर एक डीमन गसल को मारने के लिए अपना वेपन यूज़ करता ही है, लेकिन वहाँ पे एरिस आके गसल को बचा लेती है। वो गसल को बोलती है कि यार तुम्हारा फोकस किधर है, जिसपे कि गसल बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए वो अब दोबारा से फोकस करेगा और उसको दोबारा से मारेगा। तभी अपनी मसल का 100 पावर का यूज़ करके उस डीमन को आराम से हरा देता है और बोलता है कि ये उसकी स्ट्रेंथ है जो कि उसकी स्किल को सरपास करती है और ये उसकी फुल मसल पावर है। जिसपे कि साइची पूछता है तो ये है गसल की ट्रू पावर, जिसपे कि बारनबास बोलता है कि ये गिल्ड मास्टर बिना किसी रीज़न के नहीं बना है। तभी एरिस भी डीमंस के साथ अपने टॉर्चर खेलने लगती है और सभी डीमंस को काट देती है। तभी एक अजीब से एडवेंचर को दिखाया जाता है जो कि दूध की बोतल को फेंकने से ही ब्लास्ट करता है सभी डीमंस के ऊपर, और एक और एडवेंचर जो कि अपने कपड़े उतार के ही सीधा उनके ऊपर अजीब अजीब सी बीम फेंकता है। साइची बोलता है कि ये तो ठरकियों का अटैक भी अलग लग रहा है यहाँ पर। तभी एक और एडवेंचर को दिखाया जाता है जो कि अपने से ज़्यादा बड़े वेपन को उठा रहा है। साइची बोलता है कि इसको उठाना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे क्लोड आ जाता है अपनी तलवार लेकर और सभी डीमंस को स्वॉर्ड से मारना शुरू कर देता है। साइची बोलते कि कोई तो है जो अच्छे से फाइट कर रहा है, और वहाँ पर रोज क्लाइन आ जाती है जो कि बोलती है कि हम लोग अपनी सीक्रेट आर्ट का यूज़ करेंगे। फिर वो रोज फीस्ट का यूज़ करते हैं और फिर वो डीमन को अजीब तरीके से मारते हैं उसके पीछे हाथ देके, और उस तरीके से डीमन हो जाता है ख़त्म। अजीब तरीके से डीमंस को हराने के बाद सभी एडवेंचर अपनी रॉयल एंट्री करते हैं, जिसपे कि साइची बोलता है ये सारे काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं ना। तभी वहाँ पर एक बीस्ट किंग आ जाता है और वहाँ आ जाता है नोयाद जो कि होता है कैफ़े का ओनर। नोयाद बीस्ट किंग को बोलता है कि मेरे को माफ़ करना कि वो अब उसके जान लेने वाला है, और फिर नोयाद उसके ऊपर अटैक कर देता है जो बीस्ट किंग को वो आराम से हरा देता है। रांजे बोलता है कि जैसे सोचा था एक लेजेंडरी असैसिन ने वैसे उसने किया है, जिसपे कि साइची बोलता है कि ये एक आम कैफ़े ओनर नहीं था क्या। फिर उसके बाद सारे को दिखाया जाता है जिसका सिर्फ हाथ ही गोरिल्ला का हुआ है, और फिर वो डीमंस के पास जाती है और डीमंस को एक पंच मारती है हराने के लिए। फिर वहाँ पर
आर्थुरिया को दिखाया जाता है, जो कि आइस मैजिक आइस प्रिजन का यूज़ करके डीमंस को बर्फ़ में जमा देती है। बारनाबस नींद से उठता है और बोलता है कि तो हाईएस्ट ग्रेड का आइस स्पेल है, और फिर उसके बाद आर्थुरिया उसको अपने एक्स से तोड़ देती है, जिसपे कि साइची और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आर्थुरिया की पावर देखने के बाद। फिर उसके बाद लुलेने को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि मेरे मास्टर के साथ जो भी मेरे को खाना खाने से रोकेगा वो उसको मारेगी, और फिर वो डीमंस के ऊपर अटैक करती है। फिर वो लुलोलियन शॉट का यूज़ करके सभी डीमंस को हराती है। फिर उसके बाद ओलिगा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी असैसिन स्किल का यूज़ करके डीमंस को मार रही होती है, और साइची को बोलती है क्या उसके हेड को वो वापस से पैट करेगा। फिर बारनाबस बोलता है कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब मुझे भी फाइट में हाथ देना पड़ेगा, और उसके बाद वो सभी डीमंस को बोलता है कि अब तुम लोग मरोगे, और उसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज़ करता है केओस रेन का यूज़ करने के बाद वो सभी डीमंस को मारना शुरू करता है, और सभी डीमंस हारते हुए दिखाई देते हैं। केओस रेन का यूज़ करने के बाद भी जो डीमंस हैं उनकी संख्या कम नहीं होती है, तो बारनाबस बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए बारनाबस सोचता है कि अगर वो इस तरीके से नहीं मानेंगे तो उसको दूसरी स्पेल का यूज़ करना पड़ेगा, और अब वो इस बार केओस टोर्नेडो का यूज़ करता है। वो स्पेल सभी डीमंस को घेर लेती है, और फिर वहाँ बैटल ग्राउंड पे वो काफ़ी बड़ा एक टोर्नेडो बना लेता है, जिससे कि सारे डीमंस उस टोर्नेडो में खींचे चले जाते हैं। साइची सोचता है कि बारनाबस अपने मैजिक को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि उसके अलायंस को कुछ भी नहीं हो रहा है, और बारनाबस उसी की तरह एक मॉन्स्टर है। बारनाबस के स्पेल के बाद सभी एडवेंचर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। साइची बोलता है कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, उन सभी लोगों ने अकेली चीज़ें हैंडल कर ली है। उसके बाद सभी को इमरजेंसी रिपोर्ट मिलती है। इमरजेंसी रिपोर्ट में बताया जाता है कि एक और ग्रुप मॉन्स्टर का फॉरेस्ट में दिखाया गया है, और वो वापस से यहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार सभी मॉन्स्टर बिग बॉस लेवल के हैं। और ये बात सुनने के बाद बारनाबस शॉक हो जाता है। बिग बॉस ग्रेड के लेवल जो इस मॉन्स्टर हैं वो उनसे भी ज़्यादा डबल साइज़ के हैं, जिससे कि सभी एडवेंचर को पता लगता है कि वो अब टेलबर्ट की तरफ ही आ रहे हैं। साइची बोलता है कि हम लोग को लग ही रहा था कि विक्ट्री हमारी होने वाली है, लेकिन फिर से यहाँ पर और भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है। अब पता नहीं यहाँ पर वॉर क्या होने वाली है, और अब खतरनाक वॉर शुरू होने वाली है इस कंट्री के लिए। तो अगर आप लोग को जानना है कि लास्ट एपिसोड 12th में वॉर कैसे हुई, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो 10,000 सब्सक्राइबर्स पे आएगी।